तो लाइन सुनी थी कहीं मैंने, ऐसा कौन है जिसमें कोई कमी नहीं, आखिर आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं कहानी रोशन की, जिसके बारे में सब कहा करते थे कि रोशन बहुत ही गैर जिम्मेदार, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता था, रगड़ घसीट कर स्कूल पास करके कॉलेज पहुंचा था, लेकिन कॉलेज में भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, ये कहें कि बार बार फेल हुआ करता था। उसके पेरेंट्स काफी दुखी थे, उन्हें लगा कि इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक ही तरीका है, रोशन की शादी करा दी जाए। रोशन की शादी कराई गई पलक से। पलक एक बहुत ही सीधी और बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद रोशन की जॉब लगी एक प्राइमरी स्कूल टीचर की तरह। वहां पर क्योंकि रोशन को पढ़ाई का या पढ़ाने का कुछ खास एक्सपीरियंस था नहीं, तो बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बहुत चिढ़ाया करते थे। हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चों ने उसका रिस्पेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया और उसे उस जॉब से निकाल दिया गया। जब हताश और निराश होकर घर आया पलक के पास, तो पलक नाराज नहीं हुई, बल्कि पलक ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया गया, उस जॉब के लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस कहाँ था तुम्हारे पास? ना तो बच्चों को हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस था, और ना ही प्रोफेशनली टीचिंग का कोई तुमने कोर्स करा था, या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस था टीचिंग का। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया गया। जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और वो प्रॉपरली ट्रेंड होकर इस फील्ड में आए, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। इसलिए तुम दुखी मत हो, कोई और जगह होगी जो तुम्हारे लिए बनाई गई होगी। पलक ने रोशन से कहा कि अगर ऊपर वाला आपकी प्रेयर सुन लेता है, तब वो आपको वो देता है जो आप मांगते हो, लेकिन ऊपर वाला अगर आपकी प्रेयर्स को ना कहता है, तब वो आपको कुछ बेटर दे रहा होता है। तो तुम हताश मत हो, कुछ और ढूंढो। अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी भरकर निकला रोशन। काफी दिन, बल्कि कहना चाहिए कई हफ्ते प्रयास करने के बाद उसे एक दूसरी जॉब भी मिल गई, मगर उस दूसरी जॉब में भी वही हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद उसे काम से निकाल दिया गया। फिर से हताश और निराश होकर जब घर आया, तब भी पलक बिल्कुल नाराज नहीं हुई, और पलक ने उससे कहा कि ऊपर वाला जब तुम्हारी प्रेयर्स को ना कहता है तो वो तुम्हें बेटर देता है, लेकिन ऊपर वाला जब तुम्हारी प्रेयर्स के लिए तुम्हें वेट करने को कहता है तो वो तुम्हें बेस्ट देता है। वेट करो, एक्सप्लोर करो, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा बना हो। रोशन के ऐसे एक दो नहीं, कई सारे रिजेक्शन होते गए, आगे बढ़ता गया, और पलक हर बार उसे मोटिवेट करती गई, उसे बताती गई कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा जो तुम्हारे लिए बना होगा, जिसके लिए तुम बने होगे, और वो तुम कर लोगे। एक बार रोशन को एक जॉब मिली, एक ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जहाँ के बच्चे दिव्यांग थे, स्पेशली एबल्ड थे। कोई सुन नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, तो कोई बोल नहीं सकता था। रोशन उन्हें सिखाने और पढ़ाने लगा। रोशन को उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगा। आगे जाके रोशन ने इस तरह का अपना एक अलग स्कूल खोल लिया, स्पेशली एबल्ड बच्चों का। उसके बाद रोशन ने अपने कुछ स्टोर्स डाल लिए जो इन बच्चों की सुविधाओं के लिए इक्विपमेंट्स बनाते और बेचते थे। मल्टी मिलियनियर बन गया रोशन। सक्सेस के चरम पर पहुंचकर एक दिन उसने पलक से पूछ ही लिया कि मेरी लाइफ के उस मुकाम पे जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, तब तुमने मुझ पे कैसे भरोसा कर लिया? पलक ने जो कहा वो बहुत इंस्पायरिंग है। पलक ने कहा कि अगर किसी खेत में गेहूं का बीज बोते हैं और वो नहीं फलता, तो जरूरी नहीं है कि खेत उपजाऊ नहीं है। कोई दूसरा बीज ट्राई करके देखना चाहिए, कोई और अनाज उगाना चाहिए। अनाज ना उगे तो सब्जियां उगाना चाहिए, सब्जियां ना उगे तो फल उगाना चाहिए। कोई ना कोई बीज तो ऐसा होगा जो उस खेत को भी फल देकर जाएगा। हम सब इस बात से हताश और निराश रहते हैं कि ये पर्टिकुलर काम हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि कोई और काम होगा जिसके लिए हम बने हैं, जो काम हमारे लिए बना है, और वो काम शायद आपसे अच्छा कोई और ना कर पाए। हम सबको इंतजार करना चाहिए कि हम अपने लिए वो सही बीज तलाश पाएं, सही बीज बो पाएं, और जब तक वो बीज नहीं मिला है तब तक हताश और निराश ना हो। याद रखिए, कोई भी यूजलेस नहीं होता। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो है जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने, उसका इंतजार कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।